नमस्कार, मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करते हैं हम विस्तार के साथ। शहर में आज जश्न गौसिया का जुलूस बड़े ही अकीदतों एहतराम के साथ निकला। इस दौरान मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। यह जुलूस गुलाबबाड़ी से निकलकर रीटगंज चौक, रिकाबगंज, कसाबबाड़ा, फतेहगंज होता हुआ वापस गुलाबबाड़ी पहुंचकर समाप्त हुआ। बता दें कि जुलूस गौसिया पीराने पीर दस्तगीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की यौम पैदाइश के मौके पर निकाला गया, जिसे मुस्लिम समाज में 11वीं शरीफ के नाम से जाना जाता है। जुलूस में तमाम अंजुमनों की नौजवानों ने हुजूर गौस पाक की शान में अपने अपने कलाम पेश किए। गुलाबबाड़ी से निकले जुलूस गौसिया का सपा के पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने अपने साथियों के साथ स्वागत किया, तो वहीं पर टाटशाह वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा जुलूस में शामिल लोगों को साल उड़ाकर खैर मकदम किया गया। 11 रबीउल सानी इस्लामी तारीख है और आज के दिन पीराने पीर बड़े पीर दस्तगीर महबूब सुबानी हज़रत गौसे आज़म बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तारीख है। उनकी मोहब्बत में, उनकी याद में, उनकी तालीमात को फैलाने के लिए आज आशिकाने गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में गौसे आज़म की जुलूस का एहतमाम करते हैं। 11वीं शरीफ मनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, दोस्त अहबाब राही मुसाफिर सबको खाना खिलाते हैं उनकी मोहब्बत में। तो इस वजह से कि आपकी शख्सियत बड़ी ही। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल के तत्वावधान में आगामी 6 दिसंबर को मथुरा काशी मुक्त संकल्प यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर आज श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में अयोध्या से काशी के लिए संकल्प यात्रा आगे बढ़ाया जाए, बैठक में निर्णय लिया गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के संरक्षक महंत राजू दास ने कहा कि राम मंदिर की तरह मथुरा और काशी का पुनर्निर्माण हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास ने 4 प्रमुख मांगे रखी हैं। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी का अतिक्रमण हटाकर हिंदू समुदाय को सौंपा जाए, पूरे देश में 4 लाख से ऊपर मठ मंदिरों पर सरकार का आधिपत्य हो। उन्होंने कहा कि सरकार के आधिपत्य से हटाकर वैदिक बोर्ड का गठन कर उसके हवाले किया जाए। देश में चर्च और मदरसों पर सरकार का आधिपत्य अगर नहीं है तो फिर हिंदू धर्म के धर्मस्थलों पर क्यों? पत्रकार वार्ता के दौरान अजय सिन्हा भी मौजूद। पहले तो मैं साधुवाद दूंगा पूरे देश के समस्त हिंदू जनमानस को और आह्वान भी करूंगा कि धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा के लिए आपको आगे आना पड़ेगा और आप लोग आगे आए, जिसके परिणाम स्वरूप है अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। उसी प्रकार मथुरा और काशी का भी पुनर्निर्माण होना चाहिए। इस उद्देश्य के नाते जो संगठन का जो प्रमुख 4 मांगे हैं, गौ हत्या पे पूर्णतः प्रतिबंध, श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का अतिक्रमण हटाकर और हिंदू समुदाय को सौंपा जाए, नंबर 2। नंबर 3 है कि सभी पूरे देश में 4 लाख से ऊपर हमारे मठ हैं, मंदिर हैं, जिसको सरकार ने अपने अतिक्रमण में रखा है, जबकि ना तो कोई ईसाई मिशनरी है, ना तो कोई मदरसा है, नहीं तो कोई मस्जिद है। सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदू जनमानस के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? जितने प्रेस के माध्यम से हम यही बताना चाहेंगे कि हमारे जितने भी हिंदू सनातनी भाई हैं, मैंने सबसे आग्रह किया है कि 6 दिसंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे संकल्प यात्रा में। और यहाँ अयोध्या से जिला प्रमुख श्री राजेश योगी जी के नेतृत्व में यहाँ से जो भी व्यक्ति जाएंगे, इनके राजेश योगी जी के नेतृत्व में जाएंगे और भारी से भारी संख्या में जो है मथुरा पहुँचेंगे और संकल्प यात्रा को सफल बनाएंगे। यहाँ से समझ लीजिए जो अयोध्या जिले से राजेश योगी जी के जो इसमें जाएंगे नेतृत्व में, यहाँ से हजारों की संख्या में जाएंगे, वहाँ हमारी भीड़ जो है लाखों की संख्या में होगी। मेन उद्देश्य देखिए ये ऐसा है कि मेन उद्देश्य ये है कि आप लोग जान ही रहे हो कि बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो गया वहाँ पे, उसी अतिक्रमण को हटाना है, उसी के लिए संकल्प यात्रा है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बिमला बाथम आज अयोध्या पहुंची। सर्किट हाउस में महिलाओं की जन सुनवाई आज की। जिला प्रशासन पर आज वो खफा दिखी। नाराज होकर उन्होंने कहा कि एडीएम
कहाँ हैं और सिटी मजिस्ट्रेट कहाँ हैं, एसडीएम कहाँ हैं, जन सुनवाई कैसे होगी, समस्याओं का समाधान कैसे होगा। बता दें कि महिला आयोग की अध्यक्ष आज यहां पर खासी नाराज थीं। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि योगी सरकार के मिशन शक्ति की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने कहा कि थानों में जो महिला हेल्प डेस्क महिलाओं के लिए बनी है वह काफ़ी कारगर है। महिला थाना जिले में पहले एक होता था, महिलाओं की समस्याएं पूरे जिले में होती थीं। थानों में महिला हेल्प डेस्क खुल जाने से महिलाओं की समस्याओं का समाधान हो रहा है। महिलाएं अपनी बात पहले नहीं कह पाती थीं, अब वह अपनी बात शेयर करने लगी हैं। अभी तो समस्या सुन ही रहे हैं, निस्तारण अभी हो रहा है निस्तारण। तो अब जैसे जैसे समस्या आएंगी वैसे वैसे सुनेंगे। अभी समस्या काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। जिस तरह से महिलाओं को दिक्कत होती है थानों में जाने के लिए, जब जी। थाने जाती हैं उनकी सुनवाई किसी नहीं होती है जी। और परेशान होकर के वो बिगड़ भर चुकी है। तो इसकी नहीं, वजह से- देखिए अभी तो ये बहुत अच्छी बात ये हुई है, योगी जी ने जो मिशन शक्ति के अंतर्गत जो वो जो अभी जो उन्होंने थानों में जो हेल्प डेस्क बनाई है, महिला हेल्प डेस्क, वो बहुत कारगर चीज़ है। देखिए महिला थाना जो है वो तो कहीं महिला जो थाना है वो तो कहीं ज़िले में एक होता है और बहुत दूर होता है, कहीं पता नहीं कहाँ पर होगा। तो जो वहाँ उसके आसपास के लोग तो पहुँच जाएंगे, लेकिन जो दूर रहते वो नहीं पहुँच पाते। तो इसके लिए जो महिला थाने में जो हेल्प डेस्क बनी है, हर थाने में बनी हुई है, वहाँ महिला ही बैठेगी, महिला ही सुनेगी। तो उसमें ये है कि जैसे कोई पीड़ित है और उसको कोई दिक्कत आ रही है तो वो तुरंत अपने घर से निकली, जो पहला थाना मिला महिला का मतलब कोई भी थाना मिला वहाँ चली गई और वहाँ उसकी पूरी सुनवाई होगी, पूरा उसका होगा। और चूँकि महिला वहाँ पर बैठी होगी उस टेबल पर, तो वो अपनी पूरी बात कह सकती है। आगामी 19 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच जगह जगह पर भारत माता पूजन के अलावा सामूहिक वंदे मातरम का गायन, गोष्ठियां जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में अयोध्या जिले में अमृत महोत्सव आयोजन समिति जनपद के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर नगरीय क्षेत्र तक विविध प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है। यह जानकारी समिति के संयोजक अवधेश पांडे बादल ने बुधवार को एक पत्रकार वार्ता में दी। इस अवसर पर अवध प्रांत के सह संयोजक प्रोफेसर रमापति मिश्रा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अनगिनत वीरों ने बलिदान दिया, लेकिन तत्कालीन अंग्रेजी इतिहासकारों ने बहुत सारे मिथक हमारे सामने रखे, जिसके कारण भारत में जो विमर्श बना वह अत्यंत भ्रामक और असत्य है। जिसमें घर घर तिरंगा फहराने की योजना, रथ यात्रा के माध्यम से भारत माता की आरती, विभिन्न स्वैच्छिक सामाजिक संगठनों के माध्यम से, सांस्कृतिक कलाकारों के माध्यम से काव्य संध्या, देशभक्ति पर विभिन्न कार्यक्रम, और इसी के साथ ही जो जितने जिले में धार्मिक कुंड हैं, सरोवर हैं, तीर्थ हैं, पौराणिक स्थान हैं, उन पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम। और उस खास करके इस अयोध्या जिले का भी अपना एक स्वतंत्रता संग्राम का विशेष रूप से इतिहास रहा है। तो यहाँ के जिले के सेनानियों को, जिले के जो बलिदान हुए सेनानी हैं अथवा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनकी एक विस्तृत प्रदर्शनी भी लगाने का कार्यक्रम अमृत महोत्सव की समिति करने वाली है। 16 तारीख को सामूहिक रूप से 75,000 लोगों को एकत्रित करके उनका सामूहिक वंदे मातरम का कार्यक्रम भी होने वाला है। कुल मिलाकर के देशभक्ति से जुड़ा हुआ ये आज़ादी के महोत्सव का कार्यक्रम विभिन्न आयामों को लेकर के चल रहा है, जिसमें हम रथ यात्रा को लेकर के चलेंगे, भारत माता की आरती करेंगे, वाद विवाद प्रतियोगिताएं करेंगे, निबंध प्रतियोगिताएं करेंगे, रंगोली की प्रतियोगिताएं करेंगे, काव्य संध्या आयोजित करेंगे, स्वैच्छिक सामाजिक संगठनों को जोड़ करके उसमें भी आज़ादी के अमृत महोत्सव पर चर्चा करेंगे, और हमारे जितने भी धार्मिक पौराणिक स्थल हैं उनमें दीप प्रज्वलन करके इस देशभक्ति के संकल्प का एक जज्बा लोगों में आवे, इस कार्यक्रम को करेंगे। एक अच्छे नागरिक बनने का संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर भी हम लोग कराएंगे। एक विभिन्न आयामों को समाहित करता हुआ ये अमृत महोत्सव 19 तारीख से प्रारंभ होकर के 16 दिसंबर को पूर्ण होगा। और मुझे लगता है
कि एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी काम इस शहर हो या फिर हाईवे, इन दिनों हर जगह जाम के झाम में फंसकर लोग मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। जाम की समस्या से ना ही यातायात पुलिस ही निजात दिला पा रही है और ना ही प्रशासन। जाम की समस्या पर कोई ठोस निर्णय ले पाना मुश्किल हो रहा है, जिससे शहर में जाम की समस्या अब आम समस्या का रूप ले ली है। आप टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर शहर के रायबरेली रोड की है, जहां पर मीलों लंबा जाम लगता है और यहां पर फंसकर राहगीर अपना समय बर्बाद करते हैं। साथ ही शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं। बता दें कि रायबरेली रोड पर करीब आधा दर्जन से अधिक मैरिज लॉन हैं और सहालक के इन दिनों में इस पर रोड पर ही बारातें निकलती हैं और यही वजह है कि रोड पर जाम लग जाता है। रायबरेली रोड पर ही नहीं, शहर के अंदर अधिकांश स्थानों पर बारातें निकलने की वजह से बहुत ही ज़्यादा जाम लगने की समस्या शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक सामने आती है। पार्किंग की व्यवस्था होती नहीं है। यही वजह है कि शहर में विभिन्न स्थानों पर गाड़ियां सड़क पर ही पार कर दी जाती हैं और हालात यह होता है कि लोग जाम में घंटों फंस जाते हैं। तस्वीरें देखें, बारात निकल रही है बीच रोड पर और गाड़ियां इसमें रेंग रेंग कर चल रही है। लाइटिंग, डीजे और अन्य गाजे बाजे के साथ निकलने वाली बारात इन दिनों राहगीरों के लिए मुसीबत बन जा रही है। विभिन्न मार्गों पर मैरिज लॉन हैं और वहां पर बारातें आती हैं। हालत यह है कि लोग घंटों परेशान होते हैं। सबसे ज़्यादा स्थिति रायबरेली रोड की खराब नजर आती है। इस रोड पर अगर आपको जाना है तो लंबा समय आपको जाम में बिताना पड़ेगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीती रात रायबरेली रोड पर घंटों जाम लगा रहा और वजह थी सिर्फ और सिर्फ बारात निकलने की। सिविल लाइन हो या फिर रिकाबगंज, शाम के बाद रात 11 से 12 बजे तक जाम की समस्या यहां पर आम रहती है। अब देखना यह है कि यातायात पुलिस लोगों को इस जाम के झाम से कैसे मुक्ति दिलाएगी। मानस भवन ट्रस्ट के द्वारा गरीब, असहाय, बेसहारा लोगों को कंबल का वितरण किया गया। कंबल वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय थे। मानस भवन ट्रस्ट के महामंत्री लक्ष्मीकांत झुंझुनवाला, संयोजक भागीरथ पचेरीवाला तथा प्रबंधक मानस भवन के अलावा अन्य लोग यहां मौजूद रहे। लगभग 1000 लोगों को कंबल का वितरण किया गया।